बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम सेल पोटेंशियल से रिलेटेड एग्जांपल्स और सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज डिस्कस कर चुके हैं और आज हम सेल पोटेंशियल डिटर्मिनेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 9, इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, ये तमाम के तमाम हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। राइट द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ हाफ रिएक्शन। मीन्स कि आपको ये दोनों हाफ रिएक्शंस दिए हुए हैं और इनकी रिडक्शन पोटेंशियल्स भी आपको गिवन है। तो आपने क्या करना है कि इसका रिएक्शन इक्वेशन लिखनी है जो कि स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि हमें जब इक्वेशंस इस तरीके से गिवन होंगी और हमें रिएक्शन इक्वेशंस लिखनी होंगी या ई नॉट ऑफ द सेल कैलकुलेट करना होगा, तो हमने कैसे करना है। ये जो रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट है वो हमारे पास गोल्ड के लिए है, ठीक है। AU और या गोल्ड है, ठीक है। तो इसके लिए तो यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन विल अकर, ठीक है। और जो लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है वहाँ पे ऑक्सीडेशन अकर होगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम जो है वो रिएक्शन इक्वेशन लिखेंगे। तो रिएक्शन इक्वेशन लिखने में हम क्या करते थे कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है उस इक्वेशन को हम रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हम इक्वेशन नंबर 1 को इसी तरीके से लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को हम रिवर्स कर देंगे क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में रिडक्शन हो रही है, देखें, ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरे में ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड पे होने की वजह से कट ऑफ हो जाएंगे और फाइनल इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की इक्वेशन लिख ली है। तो इसको प्रूव करने के लिए कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, वी हैव टू कैलकुलेट द ई नॉट ऑफ द सेल, और क्योंकि हमें वैल्यूज भी गिवन है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल्स की, और जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वो जो है वो कैथोड बिहेव करेगा, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है वो एनोड बिहेव करेगा, ठीक है। तो हम गोल्ड में से नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल्स को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, गोल्ड में से नाइट्रोजन ऑक्साइड की रिडक्शन पोटेंशियल्स को माइनस किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हम एट द एंड लिखेंगे एज द ई नॉट ऑफ द सेल इज पॉजिटिव, सो द गिवन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, और इसके 3 पार्ट्स हैं। Calculate E naught of the cell of the following cells which reactions are spontaneous under standard conditions। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बेसिकली स्पॉन्टेनियस का वर्ड यूज़ किया गया है। तो आपसे दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, फिजिबल का भी यही मतलब होता है, ठीक है, कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ठीक है। तो अब हम इन तीनों पार्ट्स में जो फिजिबल क्वेश्चन, जो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, उस वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसकी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं वो हम टेबल में से देखेंगे या हमें एग्जाम्स में गिवन होती हैं, ठीक है। ये आपको याद नहीं करनी होती। यहाँ पर हमें सिल्वर का भी गिवन है और कॉपर का भी गिवन है। तो मैंने आपको बताया था कि जब फिजिबिलिटी चेक करनी हो या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं ये चेक करना हो, तो हमने क्या करना है, इक्वेशन को लेकर काम करना है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लिया है। तो अब हम बताएंगे कि सिल्वर जो है वो +1 से 0 में जा रहा है, ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, तो यहाँ पर रिडक्शन है। और कॉपर जो है वो 0 से हमारे पास +2 में जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, मीन्स कि ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। ये डिसाइड करने के बाद हमने प्रॉपरली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इक्वेशंस लिखनी है, रिएक्शन इक्वेशन, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, रिडक्शन जहाँ हो रही है, सिल्वर प्लस से 0 में जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेकर जा रहा है, ठीक है, 2 सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर 2 सिल्वर एटम्स में जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से कॉपर हमारे पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके कॉपर +2 में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशंस लिखने का पर्पज़ ये है कि हमें प्रॉपरली इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस जो है वो पता चल जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या कितने लॉस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑपोजिट साइड पे इलेक्ट्रॉन्स कट ऑफ हो जाएंगे एंड वी विल गेट द फाइनल इक्वेशन, जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वहाँ पे रिडक्शन होगी और वो कैथोड बिहेव करेगा,
जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वहाँ पे वो ऑक्सीडेशन हो रही है और वो एनोड बिहेव करेगा। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको ये पता चल गया है कि कैथोड जो है वो सिल्वर जो है वो कैथोड बिहेव करेगा और कॉपर एनोड बिहेव करेगा। तो ई नोड ऑफ द सेल में आप सिल्वर में से कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सिल्वर में से कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स माइनस की जा रही हैं, जो कि हमें ऑलरेडी दी होंगी, जो टेबल में से हम देख सकते हैं या गिवन भी होंगी। तो आंसर क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, एज ई नोड ऑफ द सेल इज पॉजिटिव सो द गिवन रिएक्शन इज फिजिबल एंड स्पॉन्टेनियस। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक क्वेश्चन एक पार्ट सॉल्व हो गया है। और यहाँ पे आप एक लाइन में इलेक्ट्रॉन फ्लो भी बता सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एनोड टू कैथोड बिहेव करते हैं, मतलब कॉपर से सिल्वर की तरफ मूव करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू सिल्वर इलेक्ट्रोड। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है हमारे पास। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन इक्वेशन दी हुई है। अगेन हमने स्पॉन्टेनियस ये रिएक्शन है या नहीं, ठीक है, तो वो बताना है, मीन्स ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। तो ये हमें जिंक और निकल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन है, जो कि रिडक्शन पोटेंशियल्स होती हैं। ठीक है, तो हमने जब फिजिबिलिटी चेक करनी है या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नहीं ये चेक करना है, तो हम इक्वेशन को लेकर काम करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद हम एरो के थ्रू बताएंगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे रिडक्शन। ठीक है, तो जिंक +2 से 0 में जा रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। ठीक है, रिडक्शन। ठीक है, और निकल 0 से +2 में जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रॉपर रिएक्शन इक्वेशंस लिखनी है हमने। देखिए जिंक जो है +2 में है और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और निकल जो है, निकल सॉलिड जो है वो निकल +2 में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब देखें यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में रिडक्शन हो रही है, सेकंड इक्वेशन में जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है। दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन्स कट ऑफ हो जाएंगे एंड वी विल गेट द फाइनल इक्वेशन। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है वो रिडक्शन है और वो कैथोड बिहेव करेगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और वो एनोड बिहेव करेगा। तो स्टूडेंट्स अब हमने ई नोड ऑफ द सेल फाइंड आउट करना है। तो हमें पता चल गया है कि कैथोड में से एनोड माइनस करते हैं, तो अब हम जिंक की पोटेंशियल में से निकल की पोटेंशियल को माइनस करेंगे। ठीक है, ये देखें जिंक में से निकल को माइनस करें। अब हम प्रॉपरली वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर हमारे पास आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, तो हम लिखेंगे एज ई नोड ऑफ द सेल इज नेगेटिव सो द गिवन रिएक्शन इज नॉट फिजिबल एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, लेकिन हम साथ ही एक पॉइंट लिख देंगे, हाउ एवर द रिवर्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, यानी इसी जो हमें गिवन रिएक्शन दिया गया है इसी को हम ऑपोजिट कर दें, मीन्स के निकल जो है वो कैथोड बिहेव करना शुरू कर दे और जिंक एनोड बिहेव करना शुरू कर दे, तो ये रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा। तो हमने जस्ट एक लाइन में बताना है, द रिवर्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट। अब हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, और अब हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स भी गिवन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एल्यूमिनियम है और एक हाइड्रोजन है। एल्यूमिनियम का जो है वो हमारे पास -1.76 है, और हाइड्रोजन तो हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसकी हमने रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो या ऑक्सीडेशन दोनों ही हमने 0 कंसिडर किए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। हमने इक्वेशन लिखी। ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो अब हम एरो की मदद से बताएंगे कि एल्यूमिनियम 0 से +3 में जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन जो है वो +1 से 0 में जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस के रिडक्शन। अब हम इन दोनों की रिएक्शन इक्वेशन लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स देखें 0 से +3 में जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स, और 3 हाइड्रोजन आइंस हैं और वो हमारे पास 3 हाइड्रोजन एटम्स में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रैक्शन में 3/2 और H2 लिखा हुआ है, तो ये दोनों आपस में अगर कैंसिल हो जाएं तो हमारे पास 3 एटम्स हैं, यहाँ पर 3 आइंस हैं। 3 एटम्स 3 आइंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। ठीक है, आपने इसको कट ऑफ नहीं करना, इसको इसी तरीके से लिखते हैं 3/2 और H2। ठीक है, बैलेंस करने के लिए बेसिकली हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट में सिर्फ 3 एटम्स हैं। ओके,
अब स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर देते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दोनों ऑपोजिट साइड पे कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी विल गेट द फाइनल इक्वेशन। अब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो एनोड एक्ट करेगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं वो रिडक्शन हो रही है और वो कैथोड बिहेव करेगा। ठीक है, मीन्स के हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड बिहेव कर रहा है और एल्यूमिनियम जो है वो एनोड बिहेव कर रहा है। ई नोड ऑफ द सेल के लिए हम कैथोड माइनस एनोड करते हैं, मींस के हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस किया जाएगा। ठीक है, ये देखें हाइड्रोजन में से एल्यूमिनियम को माइनस किया जा रहा है। हाइड्रोजन तो है ही 0, एल्यूमिनियम को हमने माइनस में पुट कर दिया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड वी विल गेट प्लस 1.67. As the E node of the cell is positive, so the given reaction is feasible and spontaneous. And electron flow भी बता सकते हैं, the electrons will flow from aluminium to hydrogen electrode. ठीक है, aluminium to hydrogen electrode की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ तक हम सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उसके न्यूमेरिकल्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अब हम इनसे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। 2018 फाइनल एग्जाम्स में हमारे पास क्वेश्चन आया है, इज द फॉलोइंग रिएक्शन फिजिबल? द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स देखें आपको इस तरीके से गिवन होंगी। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इस तरीके से आपको गिवन होंगी, आपको टेबल में से देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये हमारे पास एग्जाम्पल 12.10 आई हुई है जो हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि इसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। 2018 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आया है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? ऑल्सो डिफाइन द टर्म वोल्ट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर सेल पोटेंशियल के टॉपिक पे हमने ईएमएफ को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था और उसमें हमने ये भी बताया था कि हम ईएमएफ को जो है वो वोल्ट्स में हम मेजर करते हैं। तो वोल्ट की डेफिनेशन भी आप जो है वो प्रॉपरली लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम वोल्ट की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं आप उसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज, ये इसका फॉर्मूला है। देखें ये वोल्ट जो है वो पावर के लिए होता है डिवाइडेड बाय ए जो है वो एम्पेयर मतलब करंट के लिए। ठीक है, तो 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टिंग वायर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पेयर डिसिपेट्स 1 वॉट ऑफ द पावर बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। मीन्स कि अगर हम ये कहें कि अगर करंट मूव कर रहा है, ठीक है, एक वायर में से, तो 2 पॉइंट्स के दरमियान में 1 एम्पेयर करंट को मूव करवाने के लिए कितनी पावर चाहिए? 1 वॉट पावर जो है वो रिक्वायर होगी, या हम कहेंगे कि यूज़ हो रही है। ठीक है, यूटिलाइज हो रही है। तो ये इस पूरे मतलब 1 वॉट पावर को यूटिलाइज करते हुए 1 एम्पेयर करंट को मूव करवाना इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ई नोड ऑफ द सेल एंड ऑल्सो प्रिडिक्ट वेदर और नॉट द सेल इज फिजिबल। अगेन हमने जो फिजिबल वाला है मेथड उसको फॉलो करते हुए जो है वो इसका बताना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो इक्वेशन गिवन ही नहीं है और हमें नहीं पता कि वो इक्वेशन क्या है, कौन सा इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, तो इसका आपका इक्वेशन वाला पार्ट जो है वो स्किप हो जाएगा। तो आपने सिंपल जो है वो ई नॉट ऑफ द सेल कैसे फाइंड आउट करते हैं? ठीक है, आप फाइंड आउट करते हैं ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, तो जो आपको कैथोड दी हुई है, ठीक है, उसमें से आप एनोड माइनस करें तो आपके पास पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम प्रेडिक्ट करेंगे कि ई नॉट ऑफ द सेल पॉजिटिव आई है, दैट्स वाई ये रिएक्शन जो है वो फिजिबल है। ठीक है, कोई इक्वेशन नहीं लिखनी क्योंकि हमें इक्वेशन गिवन ही नहीं है। ठीक है, इक्वेशन गिवन नहीं है हमें यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास 2018 फाइनल एग्जाम इवनिंग में हमारे पास 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स, व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। तो आपका भी ये क्वेश्चन 7 मार्क्स 6 मार्क्स का आ सकता है लॉन्ग में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको प्रॉपरली कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स मेकिंग का भी मेथड बता दिया था। और 2017 फाइनल एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आया है, फाइंड आउट the cell potential for the nickel magnesium cell, the values of the reduction potential for half reactions are। ठीक है, तो आपको इक्वेशन भी दी हुई है और पोटेंशियल्स भी दी हुई हैं और ये एग्जांपल नंबर 12.9 है जो कि हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम
जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट्स, बैलेंसिंग इक्वेशन, सेल पोटेंशियल और उसकी डिटर्मिनेशन अलॉन्ग विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।